गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद डी कुमार। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आने वाले दिनों में अभी एमबी बुक का डिस्कशन 1 बाय 1 सेट का चल रहा है। आने वाले दिनों में किरणस बुक्स या 7300 जो राकेश यादव का आता है इंग्लिश पब्लिकेशन का, या और भी जितने भी अच्छे अच्छे बुक्स हैं उनका कंपाइलेशन जिस बुक में होगा वो बुक का डिस्कशंस 1 बाय 1 क्वेश्चंस मेरे के द्वारा होगा। अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लाइक और दोस्तों के भी शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है पहला, बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब हो गया जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो कंट्राबैंड, कंट्राबैंड का मतलब होता है तस्करी। अगर जनरली इसका मीनिंग आप देखेंगे तो कंट्राबैंड का मतलब तस्करी होता है, तो स्मगलिंग से संबंधित है। कंट्राबैंड इलीगल, स्मगल्ड, तो स्मगल्ड बी ऑप्शन है, यानी फर्स्ट का आंसर बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आइए प्लीज कॉमन देखा जाए। ऑपोजिट इन मीनिंग यानी उल्टा, यानी एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो लेनिएंट, लेनिएंट माने उदार, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? स्टोइक, जो उदासीन हो यानी जो एकदम कठोर हो, तो लेनिएंट का एंटोनिम्स स्टोइक। सॉलिड माने आप सॉलिड जानते हो, सॉलिड का मतलब ठोस, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, और फॉरगिविंग का मतलब क्षमादान। तो लेनिएंट का स्टोइक हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाए प्लीज कॉमन। करेक्ट स्पेल्ड, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है, यानी ये जो सही है या गलत है, कौन सा स्पेलिंग इस ऑप्शन में ए बी सी डी में स्पेलिंग सही है? तो सब है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी, तो SCARCITY स्कार्सिटी, यानी बी ऑप्शन में लिखा गया सही है, यानी तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे याद रहेगा वोकैब्स स्पेलिंग तो बनेगी, नहीं तो छूट जाएगी। तो सो प्लीज कॉमन इस पर जरा ध्यान दीजिएगा आप स्पेलिंग पे। आइए 4 से हम आगे बढ़ते हैं बाबू। 4 से अगर आप 6 पे आते हैं, 4 से 9 तक का, तो 4 से 9 में देखिए क्या है। 4 से 6 तक ईरर है, और उसके बाद आगे आपके स्क्रीन के सामने आएगी। तो 4 से 6 तक ईरर दिया गया है, तो ईरर को आपको चुनना होगा और पकड़ना होगा विद द हेल्प ऑफ ग्रामर कि सेंटेंस में त्रुटि कहाँ है। ही वॉज वेरी काइंड एनफ, अब जैसे ही एनफ मिला ना तो आप ग्रामर पढ़ लियो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब का ज्ञान आपके पास है, तो उसको यूटिलाइज करके त्रुटि पार्सिंग कहाँ है, मतलब पार्सिंग करते हुए सेंटेंस में त्रुटि कहाँ है। तो एनफ के बारे में आपको ये जानना है कि एनफ जो है वो एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है, एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है। जब ये एडजेक्टिव के रोल प्ले करेगा तो पहले आएगा किसके? नाउन के पहले आएगा, लेकिन जब एडवर्ब का रोल प्ले करेगा तो उस एडजेक्टिव के बाद आएगा जिसे क्वालिफाई करता है। सोचो, काइंड तो एडजेक्टिव है और इसके बाद एनफ आया है, तो ये एडवर्ब है। और अगर आपको बोलना होता तो ही वॉज वेरी काइंड टू इनवाइट मी, या तो आप बोलोगे वेरी काइंड, और नहीं तो आपको बोलना होगा ही वॉज काइंड इनफ। वेरी नहीं लगाना पड़ेगा, यानी काइंड एनफ रहेगा तो वेरी नहीं, और वेरी रहेगा तो एनफ को स्किप करना होगा, यानी वेरी काइंड। यानी त्रुटि किस ऑप्शन में है? 4 का बी में। बी कहाँ है? बी में, तो 4 का आंसर बी। 5 में आओ प्लीज कौन। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन्स। देखो कोकीन वर्ड, और कोकीन का सीजर्स सब्सटेंशियल हो, उचित रूप से सीज किया गया सीजर्स। तो कोकीन जो है वो मटेरियल नाउन है, सीजर्स तो वो यहाँ हैव नहीं होगा, हैज होगा, यानी 5 का आंसर बी। बी यहाँ है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे आया जाए, और द क्वेश्चन इज 6 इज एवरी कन्वेंसिवियल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर। देखो बात समझो, यहाँ इट्स है तो आप समझे होंगे पोजेसिव केस पढ़े होंगे, तो पोजेसिव प्रोनाउन या नाउन भी पढ़े होंगे, जैसे माई पेन, योर पेन, हिज पेन। तो पोजेसिव केस के बाद यानी इट का इट्स होता है, तो पोजेसिव केस के बाद नाउन आता है। तो अगर नाउन चाहिए तो इट्स शेयर, अपना हिस्सा या उसका हिस्सा, तो इट्स शेयर होना चाहिए। ईडी लगाकर वर्ब की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव केस के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, तो इट्स शेयर
यानी त्रुटि बी, छठा का बी। 7 में आओ, 7 से आपके स्क्रीन के सामने आएगा, 7 से 9 जो है वो आपके स्क्रीन के सामने फिलर का काम करेगा, यानी 7 से 9 जो क्वेश्चन है वो आपका फिलर का है। तो 7 से 9 आप फिलर देखिएगा ध्यान से और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है नहीं है। तो आइए प्लीज़ कॉमन देखा जाए बाबू लोग। चलिए 7 से 9 में देखा जाए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, सी डैश हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मडी शूज। देखिए एग्जाम में एकदम क्विकली वहाँ स्क्रीन पर रहेगा, फिलर के बाद, फिलर के पहले और ऑप्शन और उसके बाद क्लिक करना रहता है। तो सी स्कॉल्डेड हो जाएगा, उसने उसको डांटा बहुत ही बुरे रूप से, अग्रेसिव रूप से, गुस्सा करके। क्यों? क्योंकि आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सी स्कॉल्डेड हो जाएगा, यानी 7 का सी। 8 में आ जाओ प्लीज कॉमन, ही वॉक्ड अलोंग द रोड वंडरिंग व्हाट डैश हैपेंड एंड। देखो एंड बड़ा ही ब्यूटीफुल है, एंड जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है एंड बट, तो बट जो है वो 2 कंट्रोवर्सी को जोड़ता है, लेकिन एंड जो है वो 2 सिमिलर को जोड़ता है। यानी एंड के बाद अफर्मेटिव वर्ड तो एंड के पहले अफर्मेटिव वर्ड, बट के बाद अफर्मेटिव तो बट के पहले निगेटिव। यहाँ देखो बात को समझो, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन आपको एंड के बाद वेयर ऑल द पीपुल हैड गोन, यानी एंड के बाद हैड प्लस V3, तो एंड के पहले भी वही टेंस होगा पास्ट, यानी हैड, हैपेंड। तो ए, 8 का ए। 9 में आ जाओ, द क्रिमिनल वॉज डैश लेस्ट ही शुड एस्केप। तो क्रिमिनल को क्या किया जाएगा, तो आप देखो फेटर्ड, फेटर्ड का मतलब होता है जंजीर से बांधना। तो द क्रिमिनल वॉज फेटर्ड लेस्ट ही शुड एस्केप, क्रिमिनल को जंजीर से बांधा गया अच्छा तरीका से, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर भाग जाए, तो फेटर्ड हो जाएगा, यानी 9 का आंसर बी। चलो आओ 10 से 12 में आ जाओ, 10 से 11 या 12, 10 से 12 में आईपी है। आईपी का मतलब होता है इडियम एंड फ्रेजेस, सो प्लीज कॉमन आईपी को देखा जाए, इडियम एंड फ्रेजेस। 10 नंबर क्वेश्चन में ये ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब होता है बल देना, तो इसका हो जाएगा इम्फेसाइज। टू इंड इन स्मोक, प्रीवियस सेट में भी आया था, हम डिस्कस कर चुके थे, वहां था टू फेल, यहाँ है इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। तो टू इन स्मोक का मतलब इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि 11 का आंसर आपका हो गया ए। चलिए अब आइए अगला, स्क्रीन पर सामने आपका क्वेश्चन आ रहा है बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, प्लीज कॉमन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है स्क्रीन के ऊपर, और ये 12 नंबर क्वेश्चन है अ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ के रूप में, यानी प्रशंसा के रूप में तिरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट सी, एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट, मतलब तारीफ के रूप में बुराई कर दिया। तो अ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का सी हो जाएगा एन एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट। 13 से 15 में आ जाओ बाबू, 13 से 15 में है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के एक शब्द। आइए एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, यानी कह रहा है कि वैसा जो साइंटिफिकली इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़ा का अध्ययन करना वाला, इंटोमोलॉजिस्ट हो जाएगा। इटीमोलॉजी तो शब्द विशेषज्ञ, और इंटोमोलॉजिस्ट माने कीड़ा लोग, जो कीड़ा पतंग कीट का विशेषज्ञ होता है उसको इंटोमोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट माने बुढ़े लोगों का अध्ययन, पैथोलॉजिस्ट आप समझते हो, और ऑर्निथोलॉजिस्ट ये भी आप समझते हो। आंसर 13 का सी, इंटोलॉजिस्ट। 14 नंबर क्वेश्चन पर प्लीज कॉमन, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट। तो हाइपोक्राइट, वह दिखावा करता है जो वास्तव में है नहीं, हाइपोक्राइट पाखंडी। पेसिमिस्ट आशा निराशावादी, इनफॉलिबल जो कभी गलती ना कर सके, और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशाविद। यहाँ हाइपोक्राइट हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, प्लीज कम ऑन देखिए। अ पेपर और स्टोरी पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय, देखो फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, तो ये हो जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट माने हस्तलेप या पांडुलिपि, जिसे हस्तलेप कहते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट हाथों से लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट। बी, 15 का बी। 16 से 20 में आई हो, 16 से 20 में है इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। 16 से 20 आपके स्क्रीन के सामने आएगी, प्लीज कॉमन और देखने का प्रयास कीजिए। और ये रहा 16 से 20 का क्वेश्चन, देखिए प्लीज कॉमन बाबू लोग। 16 से 20 देखो इम्प्रूवमेंट में उसका एग्जैक्ट
नहीं होता है, बट उसका मिलता जुलता साइनो भी सही चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ बाबू। द इंटरव्यूअर केम अलाइव। अब देखो जैसे ही अलाइव देखे तो लाइव का मतलब जिंदा, लाइव का मतलब जो अभी लाइव टेलीकास्ट है, और अलाइव का मतलब जीवित। तो सोचो कि अलाइव कभी होगा जी सैटेलाइट के द्वारा और हॉलीवुड से सैटेलाइट पर जो प्रसारण किया जा रहा है, तो अलाइव तो आदमी में होता है, प्रोग्रामिंग में अलाइव कहाँ से आएगा, तो लाइव होगा, तो केम लाइव हो जाएगा। यानी 16 का इम्प्रूव करके आप बोल सकते हो बी। 17 नंबर में आ जाओ। देयर वॉज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बेटर रेपुटेशन। टू साल्वेज हो जाएगा। अब देखिए ये जो इम्प्रूवमेंट है 17 नंबर क्वेश्चन का, ये वर्ड वेस्ट इम्प्रूवमेंट है। साल्वेज का मतलब होता है किसी को प्रतिष्ठा बचाना, उसको साल्वेज होता है, किसी आदमी के प्रतिष्ठा रेपुटेशन को बचाना। रेक का मतलब दुष्ट, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना। सोचो देयर वॉज लिटिल, वो कुछ ही है, ही कुड डू साल्वेज हिज बेटर रेपुटेशन। रेपुटेशन के लिए यहाँ साल्वेज होगा, किसी के ख्याति को बचाए रखना, ये वर्ब है साल्वेज, यानी 17 का ए। 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो हम पढ़ाते हैं बाबू, और आप भी जानते होंगे कि मच टू और टू मच, ये डिग्री में ही पढ़ाते हैं, पॉजिटिव डिग्री का ही कॉन्सेप्ट है। तो मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है और टू मच के बाद नाउन आता है। तो मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ एडजेक्टिव है, नो इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में आइए। इफ ही वांट्स फार्दर हेल्प, गलत, फर्दर होगा FUR। FAR का मतलब तो दूरी होता है, अगर वो आगामी हेल्प चाहता है तो मेरे पास भेजे, सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेजे। तो फर्दर आगे की हेल्प को लिए फर्दर, FUR आगामी इसका मतलब, और इसका मतलब तो दूरी के सेंस में हो जाएगा, फार का मतलब दूर होता है। यानी 19 का आंसर ए। 20 में आओ प्लीज कॉमन। ये प्रीपोजिशनल है, जो प्रीपोजिशन का ज्ञान रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन बना के इंप्रूव कर देगा, अदरवाइज नहीं। देखो तो दोस्त वेरी सिंपल क्वेश्चन, ही जम्प्ड ऑन द लेग, गलत बात है, ही जम्प्ड इनटू हो जाएगा। अगर गति में प्रवेश कर रहा हो तो डायरेक्शन बताने के लिए गति के सेंस में इनटू का प्रयोग करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो 20 का बी। अब आते हैं 21 से 25 में। आइए बाबू, 21 से 25 में क्या है आपका पैसेज रहेगा, और पैसेज तो आप जानते ही हो। पैसेज 2016 में क्या हुआ कि 2016 में पैसेज ही पूछ रहा है, और 2070 के क्वेश्चन में जो था वो क्या था, वो क्लोज टेस्ट पूछा गया है। तो ये पैसेज है, तो पैसेज को पढ़ा जाए प्लीज़ कॉमन, 1 बाई 1 पढ़ा जाए। पैसेज बनाने का 2 टेक्निक है, या तो आप क्वेश्चन से आप आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और पैराग्राफ में रीड करो कौन सा लाइन क्या कह रहा है, कहाँ है दिया हुआ, और अदरवाइज 1 बाई 1 करके आप सोचे समझे ट्रांसलेट करें और उसके बाद क्वेश्चन पे आओ। दोनों टेक्निक को फॉलो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आइए बाबू प्लीज कॉमन देखा जाए। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपुल, कह रहा है कि कुछ भाषा जो है वो कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है। अदर्स और अन्य, सच एज जैसे कि मंदारिन, चाइनीज एंड इंग्लिश, चाइना का, चीन का मंदारिन भाषा और इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस, और मंदारिन और इंग्लिश जो है वो लाखों लाखों के द्वारा बोला जाता है। मेनी पीपुल स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेस, कह रहा है कि बहुत से लोग तो 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। दे मे यूज 1 लैंग्वेज एट होम, एक जो वो घर पे दोस्तों के साथ परिवार में, और दूसरी एंड अनदर एट वर्क और स्कूल, दफ्तर में, ऑफिस में, काम पर या स्कूल में। एक घरेलू और एक कार्य करने वाला कार्यालय में। रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स, देखिए ये वर्ड नया आया है डायलेक्ट्स, कह रहा है कि क्षेत्रीय जो ये वेरिएशन है लैंग्वेज का, भाषा का, उसको डायलेक्ट्स बोलते हैं। द एंग्लो सेक्शंस हु रिक्वायर्ड ब्रिटेन, कह रहा कि एंग्लो सेक्शन जो थे, जो ब्रिटेन पर जीते थे, एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य में के अंत में या छत्र छाया में, स्पोक अ जर्मनिक लैंग्वेज, वो जर्मनिक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, विच लेटर आगे चल के बिकेम इंग्लिश, वो इंग्लिश बना। अदर जर्मनिक लैंग्वेज इंक्लूड दानिश, डच, जर्मन एंड स्वीडिश, ये सब मतलब बना है ये जहाँ ये सब जगह स्वीडिश, स्वीडन के लोग ये सब इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश also contains French derived words after it was ruled by French speaking kings following a
नॉर्मल कंक्विस्ट। देखिए बात को समझिए, ये जो पैसेज जो है ना वो हिस्ट्री बेस्ड है, और हिस्ट्री बेस्ड पैसेज जो होता है वो काफ़ी इजी होता है, और इस तरीक़ा से आप पैसेज को रीड करके अब क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो दोस्त, मंदारिन चाइनीज इज स्पोकन बाय डैश पीपुल। मंदारिन चाइनीज जो था, चीन में मंदारिन भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है लिटिल कुछ लोगों के द्वारा, फ्यू कुछ लोगों के द्वारा, बिग बड़े, या मेनी तो मेनी, मिलियन का साइन दे दिया है मेनी, बहुत से लोगों के द्वारा। 21 का सी। 22 में आ जाओ, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज एट नोन। करा कि वैसा लिंग्विस्ट जो फॉरेन लैंग्वेज में विद्वान हो या ज्ञाता हो, लिंग्विस्ट बोलते हैं उसको, भाषाविद। 23 में आओ, डैश आर रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। डैश रीजनल वेरिएशंस को क्या बोल सकते हो, ऊपर में पैसेज में दिया है। रीजनल वेरिएशन को आप क्या बोल सकते हो, रीजनल वेरिएशन को क्या बोल सकते हो, डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स ऑप्शन कहाँ है, डायलेक्ट्स ऑप्शन आपका डी है, तो 23 का डी हो जाएगा। और 24-25 आप देख लेना। तो मेनली आपको फोकस करना है 1 to 20, और क्लोज टेस्ट पैसेज को और एक सेशन लिया जाएगा, और अच्छी बुक्स इस चैनल पे रहेगा। अगर आप अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीप इट अप, इस चैनल को से जुड़े रहें। दैट्स ऑल।